हाय गाइस, सभी को राधे राधे। तो मैंने अपनी पूजा वूजा सारी चीज़ें कर ली हैं और मैंने अपनी कॉफ़ी आधी ख़त्म कर लिया। भाई मेरा ऑफिस बॉय भी मेरे को ना कॉफ़ी पिला पिला के सुखा देगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को काला कर डालेगा। इतनी कॉफ़ी पूरी भर के देती तो लो मैम, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप ये सारी कॉफ़ी पी लो। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है। तो मैं एक शायरी सुनाती हूँ जो मेरे को अभी मिली। वक्त की राहों में मुस्कुराते चलो, हर मुश्किल को हिम्मत से निभाते चलो, मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस तुम अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो। कोई बाबा बाबा कर दो। वाह शिवानी वाह। अच्छी है ना, एकदम टॉप की। यार आजकल बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना सुहाना सुहाना सा मौसम हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज मैं शाम को ना जॉन लियर साहब की किताब पढ़ूंगी। तो कल तो मैं जाते खाते बिस्तर पे सो गई जाके। क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह आती हूँ, सुबह घर से निकलती हूँ 9 बजे और रात को घर में घुसती हूँ 9 ही बजे। तो इंसान क्या करे। एक और शायरी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं। जो दिल के करीब हों वो हर पल याद आते हैं। मुस्कुराते रहिए यूं ही ज़िंदगी के सफ़र में, क्योंकि आपकी मुस्कान से कई चेहरे खिलखिलाते हैं। मतलब मैं हंसूँ तो बहुत लोगों को खुशी होती है। मेरी मम्मी को तो होती होगी, ये तो मैं जानती हूँ। उनके सिवा तो और मैं सच बताऊँ, मुझे मेरे भगवान और मुझे मेरी माँ, इनके सिवा मुझे लगता ही नहीं कि कोई है जो मुझे दिल से चाह सकता है। भाई माँ बाप भी खुश होते हैं, और तो मुझे तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं लगता कि कोई आपके लिए खुश होगा। कोई आपके लिए क्यों ही खुश होगा। वो एक आचार्य जी है ना, उनको मतलब मैं उनका नाम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ। उनका अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट उनकी एक लाइन है कि कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा। करेक्ट महाराज जी, करेक्ट। कोई हमसे प्यार क्यों ही करेगा। हम अमीर तो है नहीं, अंबानी तो हम है नहीं, क्योंकि भाई आपके माँ बाप ही हैं जो आपसे प्यार कर सकते हैं। मेरी माँ तो मेरे से प्यार करती है। आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। आपकी मैं लड़का होती ना, सच बता रही हूँ, जन्नत रख देती कदमों में, जन्नत। इतनी हसीन हो आप, इतनी खूबसूरत हो आप। मैं गलती से लड़की बन गई, गलती से। बट यकीन मानो, अगर मैं लड़का होती ना, आपको इतना प्यार देती, इतना प्यार देती कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके पति, आपकी ससुर, आपकी सास, आपके बच्चे, कोई नहीं दे पाता सिवाय इस बच्चे के। वो बहुत प्यार देती है आपको। यार मेरे को इतना प्यार दिया ना आपने, ट्रस्ट मी। अब मुझे लगता है आपने सारी चीज़ें मुझे वक्त पे दी, शायद मैं समझ नहीं पाई आपको कभी। मुझे और किसी पे विश्वास नहीं है सिवाय अपने भगवान के और अपनी माँ के। ट्रस्ट में मेरे को किसी पे विश्वास ही नहीं है, कोई अपना नहीं होता। तो अब मेरे बॉस का आके फ़ोन, एक बंदा आ रहा है मीटिंग के लिए, तो अब इससे करनी है मेरे को मीटिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अभी और डालती हूँ। यार मैं जब भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रही होती हूँ, अपने लिए कुछ सोच रही होती हूँ कि मैं कुछ ये करूँगी, मैं कुछ वो करूँगी। यार ऐसा नहीं है मेरे बॉस मेरे साथ नहीं देते, वो भी सोच रहे हैं भाई इस लड़की के लिए कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। अच्छी तो है। मतलब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, सगा कोई नहीं होता, सबको अपना काम चाहिए होता है। और जब तुम दिस इज ओके, प्लीज़ शेयर दिस ऑन ईमेल टू आवर इनवॉइस टीम। ओके, भेज देंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो मैं कल 7:30 बजे तक बैठ के ना सबके काम डिस्ट्रीब्यूट करा रही थी, और मैंने अपनी टीम मेंबर का काम कराया 0। जो मैं करती थी 100%, मैंने उस बंदे का काम कराया। देखो मेरे सफ़ेद बाल आ गए, देखो मेरे बुढ़ापा आ गया। अच्छा ये यहाँ पे काले हो गए, ये देखो ये रहा सफ़ेद बाल मेरा। तोड़ूंगी नहीं, कहते हैं तोड़ने से और हो जाते हैं, दर्द भी तो होता है। ऐसे कर लेती हूँ, दिखाई नहीं देती, बुढ़ापा आ गया। तो ना मैंने सबके काम कम सबके काम में जितना कम करा सकती थी मैंने कराए।
बट गेस वॉट मेरे साथ क्या हुआ, मेरी टीम मेंबर ने मेरे को डिच कर दिया। मैंने कल उसकी सैलरी इंक्रीज़ करवाई है और पता है इस चीज़ पे बड़ी फाइट होती है कि भैया सैलरी नहीं बढ़वाता, मैनेजर अपनी सैलरी ले जाता है। भाई मैंने अपने बंदे की सैलरी बढ़वाई, मैंने कहा नहीं 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 सही, बंदे की सैलरी बढ़ाओ। और बंदे को आज सुबह उसने बोला, मुझे कहीं से पता चला कि वो कहीं और जा रहा है। फिर आज सुबह मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अगर तुम कहीं जा रहे हो तो मुझे बता दो जाके मैं अपना बंदा बुला सकूँ। कह रहे हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, इस बंदे को कुछ नहीं आता। मैं सच बताऊँ, इस बंदे को जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं आती है, वो मैंने सिखाई उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैंने सब। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता है। मुझे कुछ अलग करना था बट आई डाउट, बट डाउट में रह के तो ज़िंदगी नहीं जी सकते ना, जी जा सकती ना। अभी तो ये सब भाई ने कर दिया स्यापा गंदा वाला और मेरा मूड हो गया यहीं पे स्पॉइल। मुझे 3-4 काम करने थे लेकिन भैया की वजह से ना मैं अपने 3-4 काम नहीं कर पाई। कोई बात नहीं भैया, कह रहा गवर्नमेंट में जॉब लग गई मैडम मेरी, इसलिए तो समझ नहीं आता। जब भी ऐसे जॉब छोड़नी, या तो किसी लड़की होती है तो उसकी शादी फिक्स हो जाती है या फिर उसके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे होते, मतलब कर रहे होते 1.5 साल से कर रहे होते हैं लेकिन फिर एकदम से नहीं करते। लड़का होता है या तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर कुछ और हो जाता है, या फिर किसी की दादी एक्सपायर हो जाते हैं, किसी के दादा एक्सपायर हो जाते हैं, यही होता रहता है। समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ग्रोथ मेरे तो बिल्कुल जाओ बिल्कुल जाओ, पर एटलीस्ट आप अपना फ्यूचर भी तो देखो ना, आप कुछ तो देखो ना। आप किस चीज़ का सुपरविज़न करोगे अगर आप खुद का सुपरविज़न नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है जो भी है करेंगे, सब करेंगे, हम यही करने के लिए बैठे हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे यहाँ और यहाँ काफ़ी दर्द है, काफ़ी ज़्यादा ही दर्द है, यहाँ इसमें दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा दर्द है। ठीक है करते हैं जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।